नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाथ की उन रेखाओं के बारे में जो हमारे करियर और सफलता को दर्शाती हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की हथेली की रेखाएं उसके जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव को भी प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति नौकरी में सफल और उच्चतम स्थान पर पहुंचना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नौकरी में शीर्ष पर बने रहने के लिए प्रमोशन भी जरूरी होता है। मनुष्य इसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है। बात तो सही है। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ के महत्वपूर्ण आयोजनों का संकेत देती है। भाग्य रेखा किस्मत रेखा, नौकरी लाइन यानी सर्विस लाइन के नाम से भी जानी जाती हैं। यह आमतौर पर हथेली के ऊपर की ओर से शुरू होती हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होते हुए सीधे शनि पर्वत पर जाती है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति दूसरों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहता है। वह अपने कार्य के लिए दूसरों की मदद और सलाह लेता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को शक्ति और सत्ता दोनों का साथ मिलता है। उसे समाज और परिवार सबका प्यार एवं सहयोग प्राप्त होता है। पब्लिक डोमेन में काम करने वाले सेलिब्रिटी, संगीतकार और कलाकार के हाथों में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। अच्छा, देखिए कौन सी रेखा से बनता है सरकारी नौकरी या प्रशासनिक पद का। अगर किसी की हथेली में भाग्य रेखा लहरदार होती है तो ऐसा आदमी करियर अस्थायी रहता है। ऐसी रेखाएं वाले मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है क्योंकि उसकी भाग्य रेखा बृहस्पति रेखा के ऊपर से गुजरते हुए बुध पर्वत की ओर जाती है। यानी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लक लाइन जुपिटर लाइन के ऊपर से गुजरते हुए मरकरी माउंट की ओर जाती है तो यह व्यक्ति अचानक से ही अपना करियर कला या किसी रचनात्मक क्षेत्र में बनाना चाहता है। और अगर भाग्य रेखा लक लाइन सन लाइन से जुड़ती हुई यानी भाग्य रेखा सूर्य रेखा से जुड़ती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है तो संबंधित क्षेत्र में करियर बनाना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। संबंधित क्षेत्र से यानी अगर सूर्य है तो सूर्य किस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। सूर्य जो क्षेत्र में अगर व्यक्ति को सफलता दिलाता है या वो राजनीतिक हो या फिर कोई टीचर का पद हो या सरकारी जॉब हो, उस क्षेत्र में व्यक्ति के लिए वह कार्य ठीक नहीं है, यह जानना होगा। और यदि वो बुध है यानी कि बुध क्या देता है, वाणी से अच्छा बना देगा तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ आ जाएगी। और दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा लक लाइन सीढ़ी नुमा आकार पर आकर समाप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन और प्रयासों के माध्यम से उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है। भाग्य रेखा के अंत में समानांतर रेखाएं बृहस्पति पर्वत की ओर जाती हैं। यानी कि लक लाइन के अंत से समानांतर रेखाएं उसी की तरह जो रेखाएं हैं बृहस्पति पर्वत यानी कि जुपिटर माउंट की ओर जाती हैं तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं और नेतृत्व की विशेषता में बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि लोगों का मार्गदर्शन करना, नेतागिरी के कार्य में उसकी बहुत बढ़ोतरी हो गई है, वो अच्छा कार्य करने लग गया।
और उसके बाद उनको बोलते हैं कि हम कि लोग हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस अबे रहे तेरा हैं। दिमाग फिर खराब है घुसेड़ क्या? घुसेड़ उल्टी के- सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं मेरी क्यों नहीं? छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। और समय के साथ उसे सुख, समृद्धि और सफलता मिलने लगेगी। इसलिए इसे सफलता की सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यदि भाग्य रेखा लक लाइन कटी फटी दिखाई देती है तो यह संकेत है कि व्यक्ति को सही नौकरी पाने या करियर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की हथेली पर ये कटे फटे निशान करियर के उच्च पड़ाव के दौरान कड़ी मेहनत और परिश्रम का संकेत देते हैं। यानी लाइफ लाइन में कहीं पर कटी फटी हो या साइड से क्रॉस हो, बीच में गड्ढे वगैरह काले निशान हो, तो इस चक्कर से फिर व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। हस्तरेखा के अनुसार जिसके हाथ में ऐसे निशान होते हैं वह व्यक्ति 26 से 35 वर्ष की आयु के समय नौकरी को लेकर परेशान हो सकता है और परेशान रहता है, जो तनाव और चिड़चिड़ापन का कारण बन सकता है। यह भी संभव है कि इस पड़ाव के बाद भाग्य रेखा फिर से करियर में संघर्ष और बाधा उत्पन्न होने का संकेत दे सकती है। दुख का खत्म नहीं होता बे। भाग्य रेखा से निकलती हुई शाखाएं हमेशा एक सकारात्मक संकेत देती हैं। यह शुभ मानी जाती हैं। ऐसा होने पर माना जाता है कि जिसकी हथेली पर इस तरह के निशान होते हैं वह नौकरी में प्रमोशन पाता है या फिर इस दौरान उसके पास यश, सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नौकरी में प्रमोशन कब होता है? उसके पास यश, सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। भाग्य रेखाओं से निकलने वाली शाखाओं की दिशा अगर पर्वत की तरफ जाती हुई दिखती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को मिलने वाला धन या जो बिजनेस के जरिए या फिर किसी रचनात्मक क्षेत्र से प्राप्त होगा पैसा ही पैसा होगा। हथेली में है ऐसी रेखाएं तो व्यक्ति को यह सब कुछ प्राप्त होता है।